नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने वाले हैं जो लगभग 2300 साल पुराना है। इसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक पावरफुल स्टेट बनाने और उसे चलाए रखने की, आप कह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल प्लेबुक है। जरा सोचिए, क्या हो अगर राजनीति के खेल में जीतने के लिए आपके पास एक 2300 साल पुरानी गाइड बुक हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच तो ये है कि ऐसी एक गाइड बुक मौजूद है, और वो है अर्थशास्त्र। एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी उतना ही काम का है जितना हजारों साल पहले था। तो सवाल यह है कि इस ग्रंथ को लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? उस समय के समाज में कानून चलता था जिसे कहते थे मत्स्य न्याय। इसका सीधा सा मतलब था मछली का कानून। मतलब जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही ताकतवर लोग कमजोरों पर राज करते थे, उनका शोषण करते थे। एक पूरी तरह से अराजक माहौल था, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसी अराजकता को खत्म करने का एक ब्लूप्रिंट था। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से को समझते हैं। देखिए, कौटिल्य ने राज्य को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते शरीर की तरह देखा, जिसके 7 बहुत जरूरी अंग होते हैं। इसी को सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इसमें राजा, मंत्री, जमीन, किले, खजाना, सेना और दोस्त, ये 7 अंग शामिल हैं। कौटिल्य का मानना था कि एक मजबूत राज्य के लिए इन सभी अंगों का एक साथ बिल्कुल सही ढंग से काम करना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक सेहतमंद शरीर के सारे अंग मिलकर काम करते हैं। अब इन सभी 7 अंगों में जो सबसे अहम था वो था स्वामी, यानी राजा। कौटिल्य के लिए राजा ही वो धुरी था जिसके चारों ओर पूरा राज्य घूमता था। और कौटिल्य ने एक आदर्श राजा के लिए बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड सेट किए थे। उसे सिर्फ एक अच्छे खानदान का नेक और सच्चा ही नहीं होना चाहिए था, बल्कि उसमें जबरदस्त जोश होना चाहिए, वो टाल मटोल करने वाला ना हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसे सेल्फ डिसिप्लिन में माहिर होना चाहिए था। मतलब अपनी इच्छाओं, गुस्से और लालच जैसी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखना जरूरी था। तो फिर राजा का असली काम क्या था? ये एक लाइन इसे बेहतरीन तरीके से बताती है। प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है। मतलब साफ था, राजा एक ऐसा शासक होना चाहिए जिसका एक ही मकसद हो, अपनी प्रजा की भलाई। तो ये तो हुई राज्य के अंदर की बात। अब देखते हैं कि कौटिल्य ने बाहरी रिश्तों यानी फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहा। उन्होंने प्राचीन जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही मजेदार मॉडल पेश किया। इस मॉडल का नाम है राजमंडल सिद्धांत। इसे ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया दोस्तों और दुश्मनों के कई गोलों यानी सर्कल्स का एक सेट है, और इन सब के बीच में कौन है? एक महत्वाकांक्षी राजा जो सबको जीतना चाहता है। तो इस सिद्धांत का लॉजिक क्या है? बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल। आपका जो पड़ोसी है वो आपका नेचुरल दुश्मन है, और आपके दुश्मन का जो पड़ोसी है वो आपका नेचुरल दोस्त। मतलब आपकी दोस्ती दुश्मनी आपकी मर्जी पर नहीं, बल्कि आपकी ज्योग्राफी पर तय होती है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल के सेंटर में है विजिगीषु, यानी वो राजा जिसमें जीतने की जबरदस्त इच्छा है, जो अपने असर को बढ़ाना चाहता है। तो पहला घेरा या सर्कल किसका है? अरी का, यानी दुश्मन का। ये कौन है? ये आपके बिल्कुल बगल वाले पड़ोसी राज्य हैं, और कौटिल्य का मानना था कि ये स्वाभाविक रूप से आपके कॉम्पिटिटर होंगे। और फिर आता है दूसरा घेरा, मित्र का। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमा आपके दुश्मनों से लगती है, और यहीं पर वो मशहूर कहावत काम करती है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। और फिर आते हैं बाहरी घेरे, जिसमें है मध्यम यानी बिचौलिया, और उदासीन यानी न्यूट्रल राजा। ये दूर के लेकिन बहुत ताकतवर राज्य होते हैं। ये सीधे तौर पर खेल में शामिल तो नहीं होते, लेकिन किसी भी तरफ झुककर पूरे पावर बैलेंस को इधर से उधर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं शासन चलाने के कुछ सीक्रेट हथियारों की। कौटिल्य की योजना में जासूसी और सीक्रेट ऑपरेशंस जैसी कई एडवांस्ड और कभी-कभी बहुत ही बेरहम रणनीतियां भी शामिल थीं। विदेश नीति के लिए कौटिल्य ने षड्गुण यानी 6 रणनीतियों का एक पूरा टूल किट दिया। इसमें शांति समझौता करने से लेकर जंग छेड़ने तक, और जरूरत पड़ने पर डबल गेम खेलने तक, हर सिचुएशन के लिए एक मूव था। और कौटिल्य का राज्य आप कह सकते हैं जासूसों का एक किंगडम था। मोटे तौर पर 2 तरह के जासूस थे। एक थे संस्था, जो किसान या व्यापारी का भेष बदलकर राज्य के अंदर ही जानकारी जुटाते थे, और दूसरे थे संचार, जो दूसरे राज्यों में काम करते थे।
और ये सीक्रेट एजेंट्स हथियारों, जहर देने वालों और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के तौर पर ट्रेंड होते थे। कौटिल्य की इन्हीं रियलिस्टिक और कभी-कभी क्रूर रणनीतियों की वजह से उनकी तुलना अक्सर मैकियावेली से की जाती है। तो क्या कौटिल्य वाकई प्राचीन भारत के मैकियावेली थे? आइए देखते हैं। देखिए, दोनों ही विचारक बहुत रियलिस्टिक थे। दोनों का यह मानना था कि राज्य की भलाई के लिए एक राजा को कभी-कभी अनैतिक काम भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। कौटिल्य के लिए पावर का आखिरी मकसद धर्म यानी एक सही सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था, जबकि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता से बिल्कुल अलग कर दिया था। उनके लिए तो पावर हासिल करना और उसे बनाए रखना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। कौटिल्य ने सत्ता का ये पूरा खेल, ये पूरी प्लेबुक मैकियावेली से लगभग 1800 साल पहले लिख दी थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो उस आम सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है कि मैकियावेली ही दुनिया के पहले पॉलिटिकल रियलिस्ट थे। और आखिर में ये सारी बातें हमें उसी एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं जो कौटिल्य और मैकियावेली दोनों के काम के दिल में है। एक स्थिर और सुरक्षित राज्य बनाने की कोशिश में क्या मकसद को हासिल करने के लिए अपनाए गए साधन हमेशा जायज होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हजारों साल बाद भी आज भी उतना ही मौजूद है।